उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। हम इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आने वाली है, उन बंदों के लिए ख़ास तौर पे जो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। मैं ख़बर को पढ़ा, मेरी नज़र से गुज़री और मैंने जब उसकी ख़बर को गौर किया और मैंने जब उसको देखा तो उसमें मुझे यूँ लगा गुजरते गुजरते जैसे मैंने पढ़ा है मिल 29 मिल यानी पुर्तगीज़ में बोलते हैं 1000। तो मैंने कहा 29,000 बंदों ने कॉल किया, लेकिन जब मैंने उसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा भाई साहब, तो वो 29 मिलियन फ़ोन कॉल्स थी जब ये अपॉइंटमेंट इमिग्रेशन ओपन की है। वो कहते हैं भाई तुसी इन्नी फ़ोन किया इन्ना फ़ोन किया साड़ा पट्ठा ही बिठा देता है। भाई साहब पट्ठा आपका नहीं बैठा, पट्ठा हम लोगों का बह गया था जो इमिग्रेंट यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को बुलाने के लिए। आप लोगों ने ही ये अब नए नए अंदर से किस्से स्टार्ट कर दिए हुए हैं कि भाई आप का बेबी यहाँ पे पैदा होगा तो फिर वो जो पिछले, तो भाई कौन बंदा है जो अपने 3 साल या 4 साल में जो कार्ड ले रहा है वो अपने पिछले टाइम को काउंट करके नेशनलिटी में काउंट नहीं करेगा। तो जिसने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को बुलाए, मतलब होता है बाज़ दफ़ा, यानी ऐसे बंदे होते हैं कि जो कहते हैं भाई हमने तो नहीं, लेकिन वो भी अब फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए उतावले हुए हैं कि भाई मेरा जो ये जो टाइम है ना ये काउंट हो जाएगा। क्या ही बात है। तो जिनका वैसे ही थोड़ा सा नज़दीक चला गया नेशनलिटी के टाइम तो कहते हैं छड्डो पर यार की करना भाई, हूँ तो उनकी टाइम हो गया था, असी बुला के की करना है, क्योंकि पहले ही प्लान नहीं था, अब भी प्लान नहीं है। लेकिन जिनका पहले प्लान नहीं था कुछ बंदों का, अब ये है कि भाई वो नेशनलिटी की एक सिस्टम आया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने धड़ाधड़ अपने आप को एंटर कर लिया होगा कि भाई वाइफ को बुलाना है। इमिग्रेशन कहती है 29 मिलियन जो फ़ोन कॉल्स हैं वो हमने रजिस्टर किए हैं, जो अटैम्प्टेड हुई हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। और वो किस दिन हुई हैं जनाब? 17 अक्टूबर को इन्होंने ये रजिस्टर किए हैं कि 29 मिलियन, यार अनबिलीवेबल। आप देखें, वो कहते हैं हमें समझ लगी थी कि वो ऑटो रीडायलर से कर रहे थे लोग, और वो इंटरनेट की कुछ एप्लीकेशन थी जिन्होंने डाउनलोड की हुई थी उसके ऊपर लगा के ये धड़ाधड़ हमें फ़ोन कर रहे थे और इन्होंने हमारा सिस्टम का पट्ठा बिठा दिया है। और पट्ठा जनाब आपको शायद पता नहीं है कि पट्ठा आपने हम लोगों का बिठाया था कि जब फ़ोन कॉल नहीं मिलनी थी। तो वो कहते हैं कि 17 अक्टूबर वाले दिन सिर्फ एक दिन के अंदर 29 मिलियन लोगों ने अटैम्प्टेड की है फ़ोन कॉल करने की, और वो 8 बजे से लेकर सुबह शाम 8 बजे तक ये फ़ोन कॉल्स थी। ना फ़ोन ठीक है यार, मतलब होना भी चाहिए, लेकिन इतना फ़ोन मैंने तो कम से कम अपनी मतलब इस पूरे टाइम अरसे के अंदर मैंने नहीं देखा कभी भी इतनी अटैम्प्ट्स होती। वो खुद भी हैरान हो गए, इसलिए तो उनके सिस्टम का वो पट्ठा बैठ गया था, वो उनका सिस्टम ख़राब हो गया था। एनीवेज में गुड न्यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर उन्होंने इसी खबर के अंदर उन्होंने एक अच्छी खबर लिखी हुई है हम इमिग्रेंट्स के लिए। वो कह रहे हैं कि अब हम ये सोच रहे हैं कि यार इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन होना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि इतनी फ़ोन कॉल्स आएँ कि वो सिस्टम ही बैठ जाए भाई। तो सिस्टम मेरा ख्याल है कि अगर आपका सिस्टम बैठा है तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम मतलब जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने बिठाया है। सिंपल सी बात है, एक बंदे ने पहली अटैम्प्ट की है या दूसरी की है, तीसरी की है या चौथी की है, तो फ़ोन कॉल मिल जानी चाहिए। वो अपनी अपॉइंटमेंट, ऐसा थोड़ा कि लाखों बंदे इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी आदत 30-40 हज़ार बंदा होगा जो अपनी फैमिली को यहाँ पे कर रहा होगा, जो एलिजिबिलिटी के अंदर आता होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब इतना मतलब अब फ़ोन नहीं हो रहा तो वो क्या करेंगे बेचारे, कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव करेंगे। लोगों ने काम भी करना होता है अपना। अब वकीलों के पास इतना थोड़ा कि वो एक एक फ़ोन के ऊपर लगे रहें और वो सारा काम करते रहें, ऐसी चीज़ें नहीं होती। सिस्टम को ही बेहतर करना पड़ेगा, जैसा कि आपने अपनी ही पोस्ट के अंदर इंडिकेट किया है। इस इमिग्रेशन ऑफिस ने उन्होंने कहा है कि जनाब कि हम अब सिस्टम को डिजिटलाइज करेंगे, जिसके अंदर प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा चीज़ों को, और वो उसी एक सिस्टम के अंदर वो जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहेंगे वो मैं कहता हूँ कि ये एक्सलेंट एक उनकी ये इनिशिएटिव है इमिग्रेशन का। तो लोगों की जान छूट जाएगी इन फ़ोन कॉल से। आपको मोस्टली पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ है कि वो उन्होंने ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया हुआ है, लेकिन आप इन रियलिटी में मैं कहता हूँ कि हुआ ये है कि भाई साहब इमिग्रेंट हैं ही बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से ये चीज़ें उस तरह की सॉर्ट आउट नहीं हो रही। लेकिन डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऐसा एक मैकेनिज़्म तैयार करेंगे जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि सेफ इज स्टडिंग अल्टरनेटिव टू इम्प्लीमेंट सून ए न्यू सोल्यूशन बेस्ड ऑन ए सर्विस मॉडल इन डिजिटल चैनल्स विद फास्टर ट्रीटमेंट बाय फर्म कंसिडरेबली रिड्यूसिंग करंट कॉलर्स। तो वो बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं भाई साहब, बड़ा लंबा उन्होंने लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जो सेफ के जो कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं वो इस वक्त 50 ऑपरेटर हैं जनाब उनके पास। तो जो 50 ऑपरेटर हैं वही फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं और वो कहते हैं कि वही जवाब देते हैं। और वो कहते हैं कि एवरेज के तौर पे अगर हम इसको काउंट करें तो 3000 डेली फ़ोन कॉल जो हैं वो अटेंड की जाती हैं जो इनके सेंटर्स हैं। तो मैं अगर मिसाल करता हूँ फैमिली रीयूनिफिकेशन की, अगर
15,000 की वो अपॉइंटमेंट थी। तो आप ये समझें कि 5 दिन लगे उन्होंने वो बुक हो गई थी। 5 दिन जितने उन्होंने फ़ोन अटेंड करने शुरू किए थे 5 दिन वो बुक हो गई थी। 5 दिन ही 3000 कॉल डेली के हिसाब से आप उसको काउंट करें तो मंडे टू फ्राइडे। और वो कहते हैं जनाब 21 ज़ुबानों के अंदर हम मौजूद हैं। ऐ नहीं है कि भाजी तुहानूं पंजाबी आंदी तो तुसीं कहो जी भाजी मैनूं तो पंजाबी आंदी है या मैनूं हिंदी आंदी है तो मैनूं नेपाली आंदी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल पंजाबी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। तो जे अगर पंजाबी ਦਾ ਤੁਸੀਂ अप्रोच करो उन्होंने जाके ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ है कि भाई सानू ਇੱਥੇ बिठा लो, ਅਸੀਂ फटाफट फ़ोन चुक के जवाब देवा करांगे। लेकिन एनीवे वो ज़ुबानें बता रहे हैं, वो मैं ज़ुबान 21 लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। वो कहते हैं जी पुर्तगीज़ है, जर्मन है, अम्हारिक, अरबिक, कज़ाक, काबोविर्द की ज़ुबान है, और साउथ टोमे प्रिंसिपल की, स्पेनिश की, फ़्रेंच है, जॉर्जियन है, हिंदी है, हंगेरियन है, इंग्लिश है, नेपाली है, पर्शियन है, रोमानियन है, रशियन, तिगेर नो से कि ये क्या है, तुर्किश है, यूक्रेनियन है, और उज़्बेकिस्तान की ये ज़ुबानें। इतनी ज़ुबानें यार, हमें तो भाई पुर्तगीज़ सीखते सीखते अभी सीखी कोई नहीं है, ज़ाहिर है अभी स्टिल उसमें एक प्रोसेस के अंदर है। ज़ुबान कभी भी आपको कंप्लीट नहीं आती। वो कहते हैं इन ज़ुबानों के अंदर ये है, तो भाई इन ज़ुबानों के अंदर आपको ज़ुबान आती हो तो मतलब आप जो फ़ोन कॉल करें इसमें बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं बता देता हूँ, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको पुर्तगीज़ नहीं आती, तो आप कहें मुझे हिंदी में बात करनी है भाई, मैं मतलब हिंदी वाले से मुझे कांटेक्ट करवाएं। अगर वो भाई हमारा कोई वेला वहाँ पे थोड़ा सा होगा तो वो चलें जल्दी हमारी बात सुन लेगा। तो परेशान नहीं होना भाई, जो भी ख़ास तौर पे ख़वातीन वहाँ पे हमारे मुल्कों के अंदर बैठी हुई हैं, याद रखिएगा इधर कोई आसान काम नहीं है। वो जो भी लोग यहाँ पे मर्द हजरात यहाँ पे काम कर रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, यानी जो फैमिली रीयूनिफिकेशन करके आएंगे, उनको यकीनन ये एहसास होगा कि भाई यहाँ पे किस कदर मेहनत के साथ ये अपने सर्वाइवल को लेके जा रहे हैं। तो मायूस नहीं होना किसी चीज़ से भी, याद रखिएगा पहला पॉइंट अपने ज़हन में बिठाएं, मायूसी आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने डिटर्मिन किया है कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है, मैं यकीन रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर, आप खलूस दिल से उस चीज़ के लिए कोशिश करें जो नेक और जायज़ काम है आपका, मैं यकीन रखता हूँ वो काम आपका ज़रूर होता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब नेक्स्ट जब ये डिजिटलाइज़ करेंगे इस चैनल को कि वो किस तरह करते हैं, उसको फिर हम देखेंगे कि क्या इसकी सलूशन है, उसके ऊपर भी हम फिर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो 29 मिलियन फ़ोन कॉल्स उन्होंने करवाई हैं, उनके सिस्टम को उन्होंने बिठा दिया है। तो भाई पट्ठा मत बिठाएं, इसको डिजिटलाइज़ करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फिर हमें फैसिलिटेट करने के लिए इसको डिजिटलाइज़ करने का सोच रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।